हेलो चैंपियंस, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दिनेश पाल इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज हम सक्सेसफुली बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे। क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। उसकी आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 9.1। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? अ सर्किट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर की लंबी दूरी पे चल रहा है ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, मतलब जमीन से ऊपर एक ऐसे खंभा है, पोल है, यहां से लेके यहां तक एक दूरी बांध रखी है। इस पे आर्टिस्ट चल रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला गया है कि पोल की हाइट निकाल। कब? जब इसका एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे सामने वाले पोल की मुझे हाइट निकालनी है। तो जनरली हम इसे ले लेंगे h और इसे हम ले लेंगे x, अगर आपसे कुछ भी पूछा है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। हम यहाँ पे तीनों चीज यूज करने वाले हैं। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे sin थीटा यहां से। तो अगर यहाँ पे एंगल कितना है 30, तो मैं लिखूंगा sin 30। sin मतलब क्या होता है? सामने वाली साइड। सामने वाली साइड कौन सी बेटा? h। और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा? ये है ना। तो आपको डायरेक्ट x नहीं लिखना है, पहले आपको क्वेश्चन में लिखना है PQ अपॉन PR। PQ को क्या दे दिया आपने? h, और PR तुम्हारा कितना है? 20। और sin 30 की वैल्यू, साइन टेबल से याद करो, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये इधर चला गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू h, और कट जाएगा बेटा, और h इज इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने बोला एक पेड़ था ऐसे, ठीक है। अब स्ट्रॉम की वजह से, है ना, पवन की वजह से ये टूट गया, बिल्कुल से लेट यहां से टूट गया, और ऐसे टेढ़ा होकर नीचे गिर गया, जमीन में से टच हो गया, क्लियर। ये यहाँ पे था लेकिन ये टूट के नीचे गिर गया। कितने दूर जाके गिरा? ये जो बेंडिंग है, ये डिस्टेंस है, इन्होंने 8 मीटर दे रखा है। 8 मीटर टूट गया। और कितना एंगल बनाया है? तो इन्होंने एंगल बोल रखा है कि 30 डिग्री बना। कितना बना बेटा? 30 डिग्री बना। अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट A B C था। अब ये पॉइंट यहां से आके यहां पे गिर गया है। बोलो बात समझ में आई? ये पॉइंट यहां था, ट्री का यहां पे गिर गया। तुमसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्री। अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ ट्री मतलब ट्री की लंबाई कितनी थी, ट्री कितना लंबा था, तो AB प्लस BC कितना है ना? AB प्लस BC कितना? तो मुझे AB और BC दोनों निकालना है। अच्छा, गिवन डेटा क्या है? 8 और 30। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ 10 30। कितना लगाऊंगा? 10 30। 10 30 मतलब क्या होता है? सामने वाली साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। पास सामने वाली और पास वाली। सामने वाली कौन बेटा? BC, और पास वाली कौन है? AC। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 ये BC, और AC की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, AC कितना है? 8 यहाँ पे चला जाएगा। सो BC इज इक्वल टू 8/√3। कितना मुझे मिल गया? चलो BC मिल गया। तो मैं AC और AB अभी तक नहीं मिला है। तो एक काम करो, जिसमें हाइपोटेनियस आता है वो कौन है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो एक काम करो, अब है ना कॉस थीटा की वैल्यू लगा दो। कॉस 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पास वाली अपॉन हाइपोटेनियस। पास वाली अपॉन हाइपोटेनियस। पास वाली कौन सी बेटा? AC, और हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा? AB। ये एंगल 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस। तुम्हारे पास AC है 8, AB नहीं है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। AB यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा। 8 2 60। AB यहाँ पे, √3 यहाँ पे। AB ऊपर चला गया, √3 नीचे। AB की वैल्यू मिल गई। पर तुम्हें इससे नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें दोनों का एडिशन करना है। ये भी चाहिए प्लस ये भी चाहिए, ये ना। और देखते हैं लेंथ ऑफ ट्री का तुम्हें क्या निकालना है? AB प्लस BC निकालना है। AB की वैल्यू कितनी है? 16/√3।
और BC की वैल्यू कितनी है 8/√3। नीचे √3 कॉमन सेम है 16 + 8। अब नीचे √3 चलेगा नहीं, मैथ्स में नीचे जो होता है नीचे कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं रखते, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, ये 8 से कट जाएगा 8√3। लेंथ ऑफ ट्री कितनी है बेटा, पेड़ की लंबाई कितनी थी 8√3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए गार्डन में टाइप का एक वो बनाया था लेडर टाइप, मतलब सीढ़ी वाला जो है ना फिसलपट्टी टाइप का वैसा। अब क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बोला गया है कि जमीन से 1.5 मीटर, कितना है बेटा 1.5 मीटर की हाइट पे छोटे बच्चों के लिए लेडर ऐसे लगा दी गई है, लेडर लगा दी गई। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा जो लगा रखा है वो बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की है, यहां से ऐसे लगा रखा है ऐसे। कितनी हाइट है बेटा 3 मीटर की हाइट है। इनके साथ जो एंगल बन रहा था वो है 30 डिग्री और इसके साथ जो एंगल बन रहा था वो है 60 डिग्री। अब इन्होंने पूछा क्या है, पूछा ये है स्लाइड्स जो लगा रखी बेटा, एक स्लाइड यहां लगा रखी है, एक स्लाइड यहां लगा रखी है। तो ये जो स्लाइड्स लगा रखी है ना यहाँ और यहाँ पे, तो ये स्लाइड्स की लेंथ कितनी होगी, इनकी लंबाई कितनी होगी, ये और ये कितना लंबा लाना पड़ेगा ये पूछा है। मैं नाम दे देता हूं ABC, इसका हो गया PB नहीं BC D है ना E, नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी तुम्हारा 90 डिग्री, मैं दो तरफ सॉल्व कर लेता हूँ। ये पूछा है ना, चलो सामने वाली साइड और हाइपोटेनियस ये आता हो, ये और ये आता हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो हमारे पास है बेटा साइन। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन 30। साइन 30 क्या हो जाएगा AB/AC। AB की वैल्यू कितनी है 1.5 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। AC जो मुझे निकालना है, ये क्या है लेंथ ऑफ स्मॉल स्लाइड, छोटी वाली जो स्लाइड छोटे बच्चों की बना रखी थी ना उसकी लेंथ, उसकी लंबाई। AC यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, 1.5 × 2 3 मीटर। अब यहाँ साइन 60 वापस कैसे आ जाएगा बेटा, सामने वाली साइड अपन हाइपोटेनियस, सामने वाली साइड कितनी लंबी थी बेटा 3 मीटर, कौन है DB, और ये कितना है बेटा DE। DB की वैल्यू 3 दे रखी है, DE नहीं पता है, जो मुझे निकालना है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चलो 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3 × 2 = 6, √3 नीचे आ जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, D ऊपर √3 नीचे, √3 नीचे चलेगा नहीं तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दो। चलो DE √3 3, ये हो गया 6 और ये हो गया √3, 3 2 ज़ा, तो DE = 2√3। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मेरे सामने एक टावर है जिसकी हाइट मुझे नहीं पता कि भाई कितनी है, मुझे निकालनी है, मैं निकाल के रहूंगा। अच्छा, मैं यहां से गया 30 मीटर दूर, कितनी दूर गया बेटा 30 मीटर दूर, यहां पे गया और यहां पे खड़े होके मैंने ऊपर की तरफ देखा, ऐसे नहीं ऐसे ऊपर की तरफ देखा, तो मैंने अपने सर को कितना एंगल घुमाया, जब यहां देखना था तो मैंने कितना एंगल घुमाया 30 डिग्री, ऐसे था, ऐसे से ऐसे किया, ऐसे 30 डिग्री घुमाया
तो 30 डिग्री घुमाने पे ऐसे था और ऐसे 30 डिग्री घुमाया, 30 डिग्री घुमाने पे मैं टावर की हाइट निकाल सकता हूँ। देख मैजिक, देख तू मैजिक। इसमें लगा टू tan थीटा, tan 30, tan 30 क्या कह रही है, सामने वाली अपन पास वाली, क्या साइड ए बी सी, सामने वाली कौन है, सब पता नहीं, ये अच्छी सॉरी, सामने वाली है ए बी और पास वाली कौन सी साइड है बेटा, बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी पता है, नहीं पता है, बी सी पता है, हाँ जी 30 है, तो 30 सामने, 30 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू मिल गई। लेकिन नीचे √3 चलेगा नहीं, तो तू क्या करेगा बेटा, 30 डिवाइडेड बाय √3, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर डाला, तो ये हो गया झींगा वाला 30 इंटू √3 डिवाइड बाय 3, इसने इसको 10 से काट दिया, 10√3 AB। डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो तो सक्सेसफुली पढ़ चुके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पतंग वाला, काय को 6 वाला। बोल रखा है पतंग है, पतंग, ये रही पतंग, ठीक है, यहां से ये रही डोरी, जमीन के साथ इसने ऐसे सीधा सीधा इसको हमने टेम्पररी यहाँ पे से बांध दिया गया है, तो इसने जो एंगल बनाया है वो कितना है 60 डिग्री। और जो पतंग है वो पतंग कितनी ऊंचाई पे जो है, वो पतंग की जो ऊंचाई है पता नहीं कैसे मेजर किया, लेकिन मेजर करके दिया हुआ है 60 मीटर, एग्जैक्ट सही है, हाँ 60 मीटर है। अब इन्होंने बोला इसकी लेंथ निकाल, स्ट्रिंग, ये जो डोरी है ना इसकी लंबाई निकाल। लंबाई, डोरी की लंबाई क्या होगी बेटा, लंबाई ऑफ डोरी, डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा AC, हो गया ना AC। चलो तो तुम्हें AC निकालना, तुम क्या करेगा, क्या करेगा, सामने वाला, और ये आता है ऐसे कौन सा फॉर्मूला, साइन होता है, तो तुम लगाते बेटा साइन 60। ओके सर, साइन 60 मतलब सामने वाले और पास हाइपोटेन्यूस, सामने वाली कौन है AB और हाइपोटेन्यूस AC। AB कितना है बेटा 60, ये है 60, AC नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चलो 2 यहाँ पे चला जाएगा 120, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, AC √3, नीचे √3 चलेगा नहीं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 3, 120 डिवाइड बाय 3 √3, इसमें इसको 40 से काट डाला, तो आंसर हो गया 40√3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, चलो मस्त वाला क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे, आइए देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक बच्चा है जिसके सामने एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, कोई घमंड नहीं, हम 30 मीटर की हाइट ले लेते हैं, इसकी हाइट जो थी वो 30 मीटर थी। ओके सर, अब वो कुछ दूरियों पे था, कुछ दूरी पे था, यहाँ पे मुझे नहीं पता कितनी दूर था, यहाँ पे था, उसने अपनी आंखों से देखा, उसने अपनी आंखों से क्या देखा, अपनी आंखों से बिल्डिंग के ऊपर को देखा, तो जो एंगल था वो एंगल पहले 30 डिग्री था। ओके सर, फिर वो चलते 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 पास में गया, यहाँ पे पहुंचा, तब जब उसने देखा तो उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ओके सर, अच्छा, अब जो बच्चे ने अपनी आंखों से देखा, तो बच्चे की जो हाइट दे रखी थी वो दे रखी थी 1.5 मीटर, मतलब ये रहा बच्चा जो 1.5 मीटर का है, ऐसे ये रही वो बिल्डिंग 30 मीटर लंबी। अच्छा, यहाँ पे बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, शैतानी बच्चा, नहीं पैर जमीन में नहीं, पैर ऊपर,
शैतानी बच्चा देखा। चल ये बच्चा यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, इसने अपने आंखों से देखा। देखो पूरा 30 था ना, पूरा कितना था बेटा 30 में से तूने 1.5 मीटर निकाल दिया तो बचा कितना बेटा 28.5 कितना बचा 30 डिग्री 6 डिग्री। अच्छा ये है तुम्हारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई है ना। चलो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है ये पूछा कि बच्चे ने कितना चला, ये निकालना है। तो मैंने कह दिया इसे D1 और इसे मैंने कह दिया D2 है ना, और पूरा क्या हो गया DE। कोई कंफ्यूजन? ये D1 ये D2 और ये पूरा कितना हो गया D। इसे मैंने कह दिया ये तो तुम्हारा 28.5 है। जो मैं ऐसे चाहता ना तो मैं H ले सकता था, लेकिन वैल्यू दी हुई तो क्या काम। चलो मैं लगाऊंगा दो एंगल, ध्यान से देखिए। पहले मैं लगाऊंगा 10, 60 और 10, 30। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पहले लगाता हूँ 10, 60 इधर और 10, 30 इधर। 10, 60 मतलब सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, ए ऐसा, देखिए ऐसा, ये वाला ट्रायंगल मुझे देखना है बस। सामने वाले साइड अपॉन पास वाले साइड, सामने वाली कौन सी बेटा ए बी और पास वाली कौन सी बेटा बी सी। ए बी जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 28.5 और बी सी जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा D1। 10, 60 की वैल्यू होती है √3, D1 यहाँ पे √3 यहाँ पे, सो D1 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय √3। मुझे D1 मिल गया। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैसे हो सकता है? आखिर पढ़ा हम है 10, 30 तो इसको नहीं देखना, सिर्फ 30 वाला एंगल देखो। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें सामने वाली साइड कौन सी है बेटा ए बी और पास वाली साइड कौन सी है बेटा बी डी, है ना बी डी। चलो बी डी की वैल्यू कितनी है D1 प्लस D2, कितना है D1 प्लस D2। चलो 10 ए बी की वैल्यू कितनी 28.5, 10, 30 की वैल्यू कितनी होती 1/√3। चलो √3 यहाँ पे D1 प्लस D2 यहाँ पे, सो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। इतना मुझे मिल गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं ना। चलो D1 की जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे, मुझे D2 चाहिए ना। क्या चाहिए D2 कि बच्चा कितना चला, यहाँ से आया यहाँ तो D2 चाहिए। तो D1 वहां पे चला जाएगा, D2 इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस D1। पर D1 कितना ये रहा 28.5 डिवाइड बाय √3। दोनों में कॉमन किया 28.5 तो कॉमन निकाल लूंगा मैं। यहाँ पे बचा √3, यहाँ पे नीचे बचा √3। चलो D2 √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ऐसे ऐसे होना चाहिए 28.5 √3 कितना आ जाएगा बेटा 3 और ये 1 1 जा 1 और नीचे हो गया √3। चलो 28.5 हाँ 28.5 और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। बोलो कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। ये हो जाएगा 60 माइनस 3 मतलब 57 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3। देन और ऊपर नीचे √3 चलेगा नहीं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर डालो 57 तो √3 3 और ये रहा √3।
कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके चलो, तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है भले बोर्ड का लेकिन एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखते कैसे करते हैं। ये कह रहे हैं कि 20 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है, तो मैंने बना दी है 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग, कोई घमंड नहीं है। आइए देखते हैं 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग, देखते हैं अपना क्या कर लेंगे लोग। एकदम हलवा क्वेश्चन है। 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग, इस पे एक टावर है, तो मैंने टावर लगा दिया। मेरा टावर सबसे आइडेंटिक होगा, मेरा टावर है ना। चलो कुछ दूरी पे आप लोग खड़े हो, अच्छा कुछ दूरी पे एक बच्चा खड़ा है, कोई भी खड़ा खड़ा, ये यहाँ मैंने खड़ा। मैंने जब देखा किसी टावर के नीचे एकदम नीचे वाले पॉइंट को और टावर के एकदम ऊपर वाले पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मैंने जब देखा, तो जब ऊपर वाले पॉइंट को देखा तो बड़ा एंगल होगा और नीचे वाले पॉइंट को देखोगे तो छोटा एंगल होगा। ये ध्यान से देखना है। कभी ये ऊपर वाला एंगल बड़ा नहीं होगा, ये गलती कर देते हैं, ये 45 लिख देंगे और इसको 60 लिख देंगे। देखो अपना दिमाग लगाओ, छोटा वाला छोटा एंगल, बड़ा वाला बड़ा एंगल। मुझे निकालना है टावर की हाइट, ये निकाल, इसको मैंने h बोल दिया, जो तुम्हारा A B C D। डन? कुछ नहीं करना है, tan 60 और tan 45 लगाना है बस। मैं लगाऊंगा tan 45, तो बड़े वाले को भूल जाओ, छोटा वाला एंगल बस इतना। tan 45, सामने वाली साइड है BC और पास वाली साइड है CD। CD को काम कर बेटा, काम कर, D को दे, क्या बोल दे, ये D मतलब छोटा D, छोटा CD है ना। BC की वैल्यू कितनी है 20 और CD की वैल्यू कितनी है D। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो D is equal to 20। सर मुझे ये चाहिए था, आपने ये निकाल दिया। बेटा तू ध्यान से देख, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दो एंगल आते तो दोनों को साथ में सॉल्व करने का। तूने tan 45 सॉल्व कर डाला, अब तू tan 60 सॉल्व करेगा, तो tan 60 लगाने के लिए ऐसे लाइन मारना पड़ेगा। तूने ऐसे लाइन मारी और इस लाइन को हटा दे दिमाग से, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, मैं तुझे समझा रहा हूँ, इसके लिए करना। ये हो गया 60 डिग्री, बड़ा वाला एंगल 60। जब तू लगाएगा tan 60 तो क्या हो जाएगी, सामने वाली और पास वाली, सामने वाली कितनी है AC और पास वाली कितनी है CD। AC मतलब क्या होता है H+20, पूरा H+20, और CD क्या है, CD is equal to D। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है जनाब, √3 है ना। चलो H नहीं पता है, ये है 20 और D की वैल्यू भी कितनी है बेटा 20, यहाँ पे √3, 20 यहाँ पे चला जाएगा तो 20 √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा H+20, 20 यहाँ पे चला जाएगा तो 20 √3 में से 20 चला जाएगा इज इक्वल टू H। 20 में से 20 निकाल, 20 और 20 कॉमन निकाल दे, अंतर बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू H। काम खत्म। √3 की वैल्यू होती है 1.73, दो वैल्यू आपको याद करना है, √2 इज इक्वल टू 1.41 और √3 इज इक्वल टू 1.73, तो ये हो जाएगा 1.73। 1.73 में से 1 चला जाएगा तो 0.73 है ना। अच्छा ये हो जाएगा 146, हाँ 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 14.6 मीटर इज इक्वल टू H। आंसर है इनके लिए बेटा, हो गया। ये आप ऐसे भी रहने देते तभी भी चलता, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसे भी चलेगा और ये भी चलेगा। डन, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन था। तो डायग्राम फिर से बना देता है, ये है तेरा 45 डिग्री और 45 डिग्री छोटा वाला और बड़ा वाला कितना है 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो
सक्सेसफुली बढ़ चुके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सेम टू सेम क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने बोला 8 ना, ओके, एक पेडेस्टल है, मतलब स्टेच्यू रखने की जगह, स्टेच्यू मतलब मूर्ति, अभी मूर्ति है ना, तो यहाँ पे एक मूर्ति है, बहुत भयंकर मूर्ति है ना, ठीक है। मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर, कितनी है बेटा? 1.6 मीटर। चलो, इस पेडेस्टल मतलब मूर्ति रखने की जो जगह आती है, प्लेटफॉर्म होता है, उसकी जो हाइट कितनी, तो मैंने बोल दिया h। कितना बोल दिया बेटा? h। यहां से कुछ दूरी पे कोई खड़ा था, उसने इसको देखा, किसको? स्टेच्यू को। स्टेच्यू के नीचे का पॉइंट का और ऊपर ही पॉइंट को देखा। लाइन गलत लगी, लाइन मारना नहीं आता, ऐसे सीधी लाइन से मारा जाता है। हो गया, चलो। तो ये जो एंगल था वो 45 था और बड़ा वाला एंगल 60। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। ये हो गया डी, नाम दे ए बी सी डी। बेटा तू लगा 10 45 डिग्री और लगा दे बेटा 10 60 डिग्री। तो 10 45 मतलब क्या होगा? 10 मतलब सामने वाली और पास वाली। 45 के सामने कौन है? DC। और पास में कौन है? D, मतलब ये CD। BC मतलब कितना है? H। और CD मतलब कितना है? D। 10 45 होता है 1, D यहाँ पे, D इज इक्वल टू H। सर मुझे H निकालना था, लेकिन निकला तो D और H, मुझे कोई वैल्यू ही नहीं निकली। तो एक काम कर, तू 10 60 लगा दे। 10 60 क्या आ जाएगा बेटा? 60 मतलब बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल मतलब ये, मतलब AC अपॉन CD। AC मतलब क्या होता है? 1.6 प्लस H अपॉन CD। और 1060 की वैल्यू होती है √3। देन √3 मिल गया मुझे। CD यहाँ पे, CD तुम्हारा क्या है? D। यहाँ पे चला गया √3D 1.6 प्लस H। D की जगह पे तू क्या लिख सकता है? D की जगह पे तू लिख सकता है H। तो H लिख दे, √3H 1.6 प्लस H। तूने H को यहां पे ले लिया तो √3H, ये यहां पे चला गया तो माइनस H 1.6। H कॉमन तो हो जाएगा √3, H कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 नीचे, H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर आ चुका है, बट नीचे √3 चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा? फिर से रैशनलाइज करना होगा। तो √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा? H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1। देखो √3 में एक बार माइनस एक बार प्लस, a माइनस b और a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, इसका हो गया माइनस 1 H। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। H इज इक्वल टू 1.6, ये हो गया 2। 1.6 को 2 से काट डालोगे तो 0.8 हो जाएगा। H इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 H मिल गया। देख लो एक बार अच्छे से। चलिए, सक्सेसफुली हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्या दे रखा है हमारे पास? दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग और एक टावर है। ये रहा बिल्डिंग और ये रहा टावर। चलो, दोनों के बीच के डिस्टेंस में ले रहा हूं D। जब बिल्डिंग के नीचे से देखा गया तो
ये ऊपर की तरफ, तब एंगल बन रहा था 60 डिग्री, ये एंगल बन रहा था 60 डिग्री। और जब टावर के नीचे से बिल्डिंग की टॉप पे देखा गया तो जब एंगल बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, चलो मैं एबीसीडी दे देता हूँ, ए बी सी डी। इन्होंने टावर की हाइट बता रखी है विच इज इक्वल टू 50 मीटर। टावर की हाइट तुम्हें दे रखी है 50 मीटर, और इन्होंने कहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालो, जो मैंने एच ले लिया है। ठीक है, चलो तो आप क्या करोगे, दोनों जगह पे आप tan थीटा लगाओगे। मैं पहले लगाऊंगा tan 60 डिग्री। 60 के सामने tan मतलब क्या होता है, सामने वाली पास वाली, सामने वाली मतलब कौन है, CD, और पास वाली साइड कौन सी बेटा, BC। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 मीटर। ओके, D की वैल्यू नहीं पता, tan 60 होता है बेटा √3, D यहाँ पे √3 यहाँ पे, सो D इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। सर जी हमें D निकालने के लिए तो बोले नहीं था, हमें पूछा गया था H, तो ओके वो भी निकाल लेते हैं। हम लगाते tan 30 डिग्री। ओके सर, tan 30 सामने वाली साइड अपॉन पास वाली साइड, सामने वाली साइड कौन सी है, AB, और पास वाली साइड कौन सी है बेटा, BC। AB जो तुझे निकालना है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, मैंने कितना ले रखा है, H। BC कितना है, BC हमारा है D, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। D यहाँ पे चला जाएगा, ओके, D यहाँ पे चला जाएगा, D/√3 इज इक्वल टू H। और D की वैल्यू तुझे पता है, D की वैल्यू कितनी है, 50√3, 50/√3, और एक √3 नीचे था, इज इक्वल टू H। ये √3 नीचे आ जाएगा, 50 √3 कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू H। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, दो इक्वल हाइट के पोल है, एक ये पोल है और एक ये पोल है, दोनों के बीच की दूरियां कुछ है, लेट मैंने ले लिया D। ओके, इक्वल हाइट के पोल है, इनकी इसकी हाइट भी h है और इसकी हाइट भी कितनी बेटा h है। इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट है, जहां से जब मैंने इसको देखा, इसके टॉप को, और इसकी टॉप को देखा, तो कुछ दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है 60 और एक एंगल बन रहा है 30। ये बड़ा दिख रहा है तो इसको 60 ले लो, और ये एंगल छोटा दिख रहा है तो इसे मैंने 30 ले लिया। नाम दे देता हूं A B C D और E। अब इन्होंने दो चीज हमसे पूछ रखी है। क्या पूछा है कि फाइंड H, मतलब हाइट निकालनी है पोल की, किसी की भी निकाल लो, दोनों तो सेम है। और इन्होंने पूछा है कि पोल से कितने डिस्टेंस पे ये जो बंदा है वो खड़ा है, यहाँ पे पॉइंट कहां पे, कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ये हमसे पूछा है। तो इसको मैंने सपोज कर लिया x, और इन्होंने एक डेटा और दे रखा है कि ये जो दोनों पोल हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, कितनी दूरी पे है बेटा, 80 की दूरी पे है, 80। अगर ये x हो जाएगा तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। टोटल 80 है, इसमें से ये x, तो ये बचा हुआ 80 माइनस x। चलो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस tan थीटा लगाना है। आइए देखते हैं, tan 60 लगाओ। सर ये tan 60 इज इक्वल टू, सामने वाली पास वाली, सामने वाली है AB और पास वाली है BC। AB मतलब होता है H और BC मतलब है X, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो X यहां पे चला जाएगा, √3x इज इक्वल टू H। डन, ये मुझे सर इतना मिल गया। अब लगाओगे tan 30। ओके सर, तो हम लगाएंगे tan 30। tan 30 क्या होता है, सामने वाली अपन पास वाली, सामने वाली है DE और पास वाली है CD। ओके, D कितना है तुम्हारा H, CD कितना है 80 माइनस x। ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अच्छा, तो अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। अब क्या करोगे, किसी एक की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, h इज इक्वल टू कितना, √3x में यहाँ पे रख दो।
ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे रख देता हूं, देखा? तो ये 1/√3 h की जगह पे कितना रख दूंगा, √3 इंटू एक्स अपॉन 80 - x हो गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, 80 - x यहाँ पे, तो 80 - x √3 कितना हो जाएगा 3x, ये x यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 4x, 4 डिवाइड में तो 80/4 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। पहले वाले पोल से 20 मीटर की दूरी पे, तो दूसरे वाले पोल से कितने डिस्टेंस की दूरी पे होगा, ये हो जाएगा 20, तो ये 80 में से 20 निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा 60, है ना? अगर मैं इसे d1 कह दू, इसे x1 कह दू और इसे x2 कह दू, तो x1 कितना है 20 और x2 कितना है 60। चलो डन। अच्छा, अब हाइट भी तो निकालनी थी, क्वेश्चन खत्म नहीं, हाइट निकालनी ना, तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी √3 इंटू एक्स, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, x की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो लिख दो 20√3। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो √3 की वैल्यू लिख दो 1.733, इनका मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा, और कितना आता होगा 34.63। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, एक टावर है, तो मैं टावर बना देता हूं, ये रहा टावर। अच्छा, इसके बाजू में एक कैनल है कुछ डिस्टेंस की, तो मैंने कह दिया कि इतने दूरी तक कैनल है, यहां एक किनारे पे टावर है और दूसरे किनारे पे कोई बच्चा खड़ा है। उसने जब इस बिल्डिंग की टॉप पे देखा ऐसे, तब जो एंगल बना वो था 60 डिग्री। कितना एंगल आया 60 डिग्री। फिर ये चलते चलते कुछ दूरी पे गया, इन्होंने बता रखा है कि ये जो दूरी है वो 20 मीटर की है, 20 मीटर दूर गया। फिर इसने जब इस टावर की टॉप पे देखा, तब जो एंगल बना वो था 30 डिग्री। ओके, तो इन्होंने ये क्वेश्चन कहा है कि ये जो है ये कैनल कितनी चौड़ी है, इसकी विड्थ निकालो, ये है ना कितनी चौड़ी है, और इसकी हाइट निकालो। ये तुम्हारा टावर हो गया। एच ABCD दे देते, ABCD चलो हम लगाएंगे tan थीटा, लगा यहाँ पे tan थीटा, tan 60 डिग्री, सामने वाली पास वाली, सामने वाली है बेटा AB और पास वाली है BC। AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर और BC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैनल। x है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तुम्हारा x यहाँ पे, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। सर जी पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, है ना, यही था। अब मैं लगाऊं, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये x और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x। tan 30 लगाओ, tan 30 मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बीच वाले को नहीं देखना है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, सामने वाली पास वाली, सामने वाली कौन है tan 30, सामने वाली कौन है AB और पास वाली कौन सी है BD। AB तुम्हारा जो है H और BD मतलब पूरा 20 प्लस x, tan 30 जिसकी वैल्यू है 1/√3। देन मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां पे और ये यहां पे, 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h। और h की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, h के पास वैल्यू है √3x, तो ये जैसा था वैसा ही 20 प्लस x और ये हो गया √3
और h की जगह पे क्या लिखोगे, √3 इंटू एक्स, √3 3x, 20 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और x इज इक्वल टू 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर। चलो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते, तुम्हें h मिल जाएगा। मतलब जो कैनल थी वो कितनी चौड़ी है, 10 मीटर। हाइट निकालो, हाइट इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और √3 कितना दिया हुआ है, √3 तो हमें दिया हुआ है, सॉरी √3 तो √3 होता है, और x की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये हो गया 10 √3, और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसको 1.73 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17.3 मीटर। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सक्सेसफुली हम 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग, और एक टावर है, ये रहा टावर, ये बिल्डिंग। दोनों के बीच की कुछ दूरियां हैं, ठीक है, दूरियां कितनी ले लो, लेट डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। अच्छा, अब यहां पे कोई इस जगह पे है, वो क्या कर रहा है पता है, इसको ऊपर भी देख रहा है और नीचे भी देख रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, तो एंगल स्ट्रेट से मेजर करोगे, ऐसे सीधा, ये सीधा। अगर इसे इन्होंने दे रखा है कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 7 मीटर, एग्जैक्ट, हाँ 7 मीटर मुझे दे रखा है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। डन। अच्छा, मैंने इसको बोल दिया कि भाई जो तू है वो h है, टोटल हाइट कैपिटल H, ये छोटी सी हाइट, एक्स्ट्रा कितनी बड़ी है, बिल्डिंग तो इतनी बड़ी थी, बिल्डिंग की कंपेयर में टावर एक्स्ट्रा कितना बड़ा है, तो h। जब ऊपर की तरफ देखा गया तो एंगल बना 60, और नीचे की तरफ देखा गया तो एंगल बना 45। अब इन्होंने मुझे बाकी सारी चीजें पूछे, h पूछा है और d मेरे से पूछ रखा है, तो ABCD कर दे, E D C D E, डिडिंग 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 डिडिंग। अब मैं लगा देता हूं यहां पे tan 60। तो जनाब tan मतलब क्या होता है, सामने वाली पास वाली, सामने वाली कौन है बेटा, AB, और पास वाली कौन सी है, BE। एज यू नो CD जो है और BE है दोनों सेम है, किसके बराबर है, D के बराबर। ओके सर, तो AB जो मुझे निकालना है वो कितना है, H, BD जो BD कितना है बेटा, D। ओके, tan 60 जिसकी वैल्यू होती है √3, तो D तेरा यहाँ पे √3D इज इक्वल टू H। ओके सर, अब क्या करना है, अब तो लगा tan 45। ओके सर, tan 45 मतलब सामने वाली पास वाली, मतलब यही सामने वाली और पास वाली, सामने वाली कौन सी है, BC, और पास वाली कौन सी है, BE। BC की वैल्यू कितनी है, 7, और BE की वैल्यू कितनी है, D, tan 45 1, तो D इज इक्वल टू 7 मीटर। ये D की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो H की वैल्यू थी √3 इंटू D, तो D की जगह पे 7 और ये √3, तुम्हें क्या मिल गया, H। बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है। ओके, अब तुम्हें ये मिला ना, पर तुम्हें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। भाई साहब, टावर की हाइट ऑफ टावर, टावर कितना बड़ा है बेटा, H प्लस 7, H प्लस 7, H की वैल्यू कितनी है, इतनी है ना, H की वैल्यू कितनी, 7 कॉमन है ना, 7 बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 7 अंदर हो गया √3 प्लस 1। बोलो क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक टावर है, लाइट हाउस टावर। उस लाइट हाउस से समुद्र के अंदर दो बोट है, एक बोट यहां पे, एक बोट यहां पे है। अच्छा, ये कह दो A B C D। जब यहां से इस बोट को देखा गया ऐसे और ऐसे, तो इनको कितना एंगल नीचे देखना पड़ा? तो सीधी लाइन ऐसे मार दो एक। जब इसको देखना था तो अपने सर को 45 डिग्री नीचे करना पड़ा, डिप्रेशन। और इसको देखने के लिए इसको अपने सर को 60 डिग्री नीचे करना पड़ा। या ऐसा कह दो, अगर ये 60 डिग्री है तो Z फॉर्म हुआ, लाइन सीधा मारो। ओके, ये 45 और ये 60। अगर ये 60 है तो Z फॉर्म हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अगर यहां से किसी को नीचे देखने के लिए 60 डिग्री करना पड़ता है तो सेम ऊपर वाले को 60 डिग्री नीचे करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को भी 60 डिग्री ऊपर करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले को 45 डिग्री नीचे करना पड़ेगा तो नीचे वाले को भी 45 डिग्री ऊपर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये हो गया, देखो Z ट्विन ट्विन ट्विन, तो ये हो गया 45 डिग्री। चलो, ABCD हो गया। इन्होंने पूछा है कि दो बोट के बीच की दूरियां बताओ। तो ये मान लो है D1, ये हो गया D1 और ये हो गया D2। डन। चलो, और ये जो है हाइट में दे रखी है जनाब 75 मीटर। ये कितना है? 75 मीटर। क्या करेंगे? tan थीटा लगाएंगे। लगाओ tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। tan 60 क्या होगा? सामने वाली पास वाली, सामने वाली है AB और पास वाली है BC। AB की वैल्यू कितनी होगी? 75। BC की वैल्यू कितनी होगी? D2। tan 60 √3, D2 यहाँ पे और √3 नीचे। D2 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय √3। तुम्हें D2 मिल गया, लेकिन D2 का काम तो है नहीं, तुम्हें निकालना है D1। तो लगाओ tan 45। tan 45 मतलब सामने, इसको दिमाग से हटा दो। 45 मतलब सामने वाली और पास वाली। सामने वाली कौन सी है? AB और पास वाली कौन सी है? BD। AB की वैल्यू कितनी है? 75 और BD की वैल्यू कितनी है? D1 प्लस D2। tan 45 1, D1 प्लस D2 यहां पे 75। ओके, D2 की वैल्यू मुझे D1 निकालना है ना, तो D2 दिक्कत दे रहा है। D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 बाय √3। D1 D2 तुम्हारा है 75। इसकी वैल्यू कितनी है? 75 डिवाइडेड बाय √3। भाई साहब तू वहां पे चला जा, 75 माइनस 75 बाय √3। 75 कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लो। √3 यहां पे, √3 माइनस 1 अपॉन √3। चलो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे √3 चलेगा नहीं, नीचे कितना हो गया? √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। ऊपर ये √3 अंदर जाएगा, √3 इंटू √3 3 माइनस √3। ये 75 को 3 से काट दो, 25
25 3 माइनस रूट 3, ये हो गया तुम्हारा D1 और रूट 3 की जगह पे आप 1.73 रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। चलिए इसने सामने एक बलून को देखा, बलून की जो हाइट है वो है 88.2, कितनी है, यहां पे एक बलून है, यहां पे एक बलून कितनी हाइट पे है, यहां पे लिख देता हूं 88.2, यहां से। चलो ये बलून को जब इसने देखा, इसको कितने एंगल पे देखा, तो 60 डिग्री पे देखा। कितने डिग्री पे देखा 60, तो 60 ऐसे नहीं होगा, यहां से होगा 60, ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऐसे ऐसे ऊपर 60 डिग्री। चलो अब ये बलून, ये जो बलून था ये चलता हुआ उड़ता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, तो ये बलून जो था वो सेम हाइट पे ही था, हाइट सेम, हाइट चेंज नहीं हुई, गजब मैजिक है, लेकिन हाइट से चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुआ। यहां पे आ गया कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो x1 है और ये डिस्टेंस x2 है। चलो अगर ये पूरा 88.5 है, 88.2 है और ये 1.2 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, इसमें से 1.2 निकाल दो तो 87 होगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई। ये 88.2 था, इसमें से 1.2 निकाल दिया तो बचा हुआ कितना 87। अच्छा, जब ये बलून यहां पे पहुंच गया तब इसने देखा, किसने, एक लड़की ने अपनी आंखों से देखा, तो तीर कहां मारोगे, आंखों में, तो 80 डिग्री 60 डिग्री से बाद में कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। पहले जब बलून पास में था तो 60 डिग्री, बाद में बलून दूर चला गया तो 30 डिग्री हो गया। अच्छा, ये 87, ये भी 87 और ये भी 87, नाम दे देता A B C D E। चल तुम्हें पता है A B C D कितना है बेटा 87, क्या लगाओगे tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। जब तुम tan 60 लगाओगे तो 30 का तो दिमाग से हटा दो, किसको लगाने वाले हो 60, tan 60 लगाते हैं, tan 60 सामने वाली पास वाली, सामने वाली कितनी है DC, पास वाली कितनी है CE, DC कितना है बेटा 87, ओके सर। CD कितना है, CD तुम्हारा है x2, tan 60 होता है √3x2, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय √3, तुम्हें x2 मिल गया। बट तुम्हें x2 नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना है x1 कि बलून कितना चला। अच्छा, तो ये लाइन यहाँ पे मारो ऐसे और ये एंगल हो गया 30। अब तुम tan 30 लगाओ, अगर तुम tan 30 लगाओगे तो क्या होगा, tan 30 मतलब सामने वाली है तुम्हारी AB और BE। अच्छा, AB कितना है, AB इज इक्वल टू 87, BE पूरा है जिसमें x1 भी है और x2 भी है, x1 प्लस x2, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। बोलो बात समझ में आ गई। चलो, तो ये x1 प्लस x2 जो है ये यहां चला जाएगा, √3 यहां पे चला जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू √3 इंटू 87 √3, जिसमें से तुम्हें कोई भी वैल्यू पता है क्या, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 87 √3।
मुझे x2 की वैल्यू पता है 87/√3, 87/√3 इज इक्वल टू 87√3। ये यहां पे चला जाएगा तो x1 इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। दोनों का मतलब दोनों में से 87 कॉमन, 87√3 माइनस 1/√3। √3 एलसीएम ले लो बेटा, √3 यहाँ पे 87 रूट है ना, इसके नीचे 1, √3 1 1, √3 3 1 1 1, नीचे क्या हो गया √3। 87 इसका कितना हो गया 2 और नीचे है √3। नीचे √3 पसंद नहीं है, ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 87 2 √3 है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 3। डन। इसको इससे काटेंगे तो 29 सा हो जाएगा, 29 इंटू 2 इंटू √3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 58√3 x1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक हाईवे है और एक टावर है, ये रहा टावर और ये रहा हाईवे। हाईवे से सीधा टावर की तरफ पहुंच सकते हो। अच्छा, इस जगह पे एक कार थी ए पॉइंट पे, वो कार धीमे धीमे यहां पे पहुंची बी पॉइंट पे। यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने मैंने बोला x1 और फिर कुछ देर बाद यहां तक पहुंचने वाली है x2 डिस्टेंस ट्रैवल करके। वेल x1 एंड x2 आर द डिस्टेंस। ओके, अब आगे ये जो थी वो हाइट ऑफ टावर थी h। इस टावर पर एक बंदा खड़ा हुआ था, वो देख रहा है कि पहली बार जब कार यहां पे थी तब एंगल था वो था 30 डिग्री और जब कार यहां पे पहुंची तो एंगल हो गया 60 डिग्री। मैं तुम्हें कोई भी वैल्यू दी नहीं है, फिर भी तुम्हें x2 निकालना है। क्या निकालना है x2 और x1 और इन्होंने टाइम पूछ रखा है। इन्होंने ये बताया है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए इसको लगते हैं 6 सेकंड। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए कितना लगेगा ये तुम्हें निकालना है। टाइम पूछा है। एक डेटा और दे रखा है कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म, मतलब एक बराबर की स्पीड में चल रहा है, एक ही स्पीड में चल रहा है। स्पीड को मैं ले लेता हूं u या v, v ले लो, चलो v। क्या ले लिया बेटा मैंने v। तो जो डिस्टेंस चलेगा, जो डिस्टेंस ये चलने वाला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं बोलूं कि x1 चला तो स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं पूछूं x2 तो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। पहले लगा समय t1, दोबारा लगा समय t2। इन्होंने t2 पूछा है और t1 की वैल्यू कितनी है बेटा 6, कितनी है 6, और ये मुझे t2 नहीं पता जो मुझे निकालना है। अच्छा, अब क्या करूंगा, मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन तो है नहीं। अच्छा, अब मैं यहां पे लगाऊंगा इसको ABCD पहले दे दो, ABCD, सॉरी AB दिया हुआ था, ये हो गया तेरा C, ये हो गया तेरा D। अच्छा, पहले लगाओ 10 60 और 10 30, 10 60 और लगा दो 10 30। नहीं दिखा, कट गया, एक सेकंड। 10 60 और 10 30, 10 60 और यहाँ पे 10 30।
टेन 60 मतलब सामने वाली और पास वाली, सामने वाली है h और पास वाली है x2, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा √3h/x2। सर आगे क्या करें? एक काम को पहले 1030 को तो सॉल्व कर, फिर देखते क्या करना है। 1030 मतलब सामने वाली और पास वाली। सामने वाली कितनी है h, है ना, और पास वाली कितनी है x1 प्लस x2। चलो इसे मैंने एबीसीडी एक पहले लिख देना, h क्या है CD लिखना, फिर BC लिखना, है ना इधर, फिर h की जगह पे क्या लिखना CD लिखना और पूरा AC लिखना। चलो मैंने वो नहीं लिखा। चलो अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h x1 प्लस x2। ये यहां पे जाएगा और ये यहां पे जाएगा। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू √3 इंटू h। डन। तो मैं h को हटा दूं, यहां से हटाने के लिए h को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो यहां पे जा, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू x2 इज इक्वल टू h। h की वैल्यू मिल गई। ये h की वैल्यू यहां पे रख दो, x1 x2 √3 और h की जगह पे क्या रख दोगे √3 इंटू x2। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x2, x1 प्लस x2। चलो ये यहां पे चला जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 2x2। सर अब क्या करें? अब तुम्हें ये थोड़ी ना पूछा है कि x1 निकालो x2 निकालो, तुम्हें टाइम पूछा है ना। तो x1 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, स्पीड इंटू टाइम, 6 सेकेंड लगा था, स्पीड इंटू 6 सेकेंड, स्पीड इंटू 6 सेकेंड। और x2 की जगह पे क्या था, स्पीड इंटू t2, टाइम निकालना है। इतनी स्पीड में जा रहे थे और इतना टाइम लग रहा था, स्पीड कट गई, 2 नीचे आ जाएगा। 6/2 इज इक्वल टू t2, सो t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने सेकंड लगे 3 सेकंड। जो पूछा था मैंने निकाल के दे दिया। अगर यहां से यहां तक पूछे तो 9 सेकंड, यहां से यहां तक 9 सेकंड, यहां से यहां तक 6 सेकंड और यहां से यहां तक 3 सेकंड। बोलो डन है। तो यहां पे हमारी ये सक्सेसफुली चैप्टर खत्म होता है।